क्या तुम कभी सुबह उठकर सोचते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि तुम क्यों जी रहे हो। कोई रीजन हो, कोई पर्पस हो जो तुम्हें हर दिन उठने पर मजबूर करे। जापान में एक वर्ड है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने का रीजन। और ओकिनवा, जापान के लोग जो दुनिया के सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं, वो मानते हैं कि इकिगाई हाई लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है। आज के इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे अपना पर्पस कैसे फाइंड करें, कैसे सिंपल हैबिट्स से लाइफ इंप्रूव होती है और कैसे हम भी एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई क्या है? इकिगाई कोई बाहर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही होती है। कुछ लोग उससे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पूरी लाइफ उससे ढूंढते रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, इकिगाई वो रीजन जिसकी वजह से तुम सुबह उठते हो। जापान में लोग रिटायर नहीं होते, वो अपना काम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें मजा आता है। क्योंकि जब पर्पस खत्म होता है तो लाइफ की एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चैप्टर 2, लॉन्ग लाइफ के सीक्रेट्स। दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। इन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। उनमें से एक है ओकिनवा, जापान। उनकी लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है? सिंपल हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग पर्पस, इकिगाई, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, मोर ग्रुप, कम खाना, 80% रूल, रोज थोड़ा मूवमेंट, लो स्ट्रेस लाइफ। वो हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागते, वो नेचुरली हैप्पी रहते हैं। चैप्टर 3, एक्टिव रहो, यंग रहो। एक पावरफुल लाइन, एक्टिव रिहोज तो हाई 100 साल जीने का मन करेगा। 2 टाइप्स की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एक, फिजिकल, रोज वॉक करो, बॉडी को मूव करो। 2, मेंटल, नई चीज सीखो, ब्रेन को चैलेंज करो। अगर ब्रेन को उसे नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगा। चैप्टर 4, स्ट्रेस, सबसे बड़ा दुश्मन। थोड़ा स्ट्रेस ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस डेंजरस है। ये कॉज करता है एंजाइटी, वीक इम्यूनिटी, जल्दी एजिंग, डिप्रेशन। आज का मॉडर्न लाइफ कांस्टेंट स्ट्रेस। सॉल्यूशन, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, डीप ब्रीदिंग करो। छोटी छोटी चीज भी स्ट्रेस कम करती है। चैप्टर 5, इकिगाई डाइट। ओकिनवा के लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। हरा हाचीबू, 80% पेट भरना, मतलब फुल होने से पहले खाना स्टॉप कर दूं। उनकी डाइट, वेजिटेबल्स, फिश, टोफू, ग्रीन टी, सिंपल, लाइट और हेल्थी। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स की पावर। लोनलीनेस डेंजरस, कनेक्शन हीलिंग। ओकिनवा में लोग मोर ग्रुप्स बनते हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसे मिलता है इमोशनल सपोर्ट, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, लेसन। अच्छे लोगों के साथ रहो। चैप्टर 7, पर्पस फाइंड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, इंसान को सिर्फ सक्सेस नहीं, मीनिंग चाहिए होता है। जिसके पास रीजन टू लिव होता है, वो हर सिचुएशन सरवाइव कर लेता है। अपने आप से पूछो, मुझे क्या करना पसंद है?
मैं किस चीज में अच्छा हूं? मैं किस काम के लिए एक्साइटेड होता हूं? चैप्टर 8 फ्लो स्टेट। फ्लो का मतलब फुल फोकस। टाइम का पता नहीं चलता। काम में मजा आता है जब चैलेंज और स्किल मैच होते हैं। टैब फ्लो आता है। वही तुम्हारा इकिगाई हो सकता है। चैप्टर 9 रेजिलियंस। लाइफ इजी नहीं होती, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं? वो इमोशंस से फाइट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। फीलिंग्स वेव्स की तरह होती है, आती है और चली जाती है। इकिगाई कोई बड़ा गोल नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में होता है। याद रखो, एक्टिव रहो, स्ट्रेस कम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, लाइट खाना खाओ, सीखते रहो, अपना पर्पस ढूंढो, और कभी भी वो काम मत छोड़ो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारा इकिगाई कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस उसे ढूंढना है, स्टेप बाय स्टेप, डेली एक्शंस के थ्रू। और एक दिन तुम्हें अपना रीजन मिल जाएगा।